हेलो भाई बहनों दोस्तों नमस्कार। आइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं की मैराथन हिंदी की मैराथन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। और प्लीज़ एक बार बता देना चाह रही हूँ कि आप लोग क्लास अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। आप कविता को देखिए, सबसे पहले हमने लिया है एक कविता, क्योंकि आप सी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कविता और या कह लीजिए गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है, तो इसमें निर्देश में लिखा हुआ है, निर्देश स्लाइड पे देखिए आप लोग। निर्देश में लिखा हुआ है कि कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 10 से 15 में सबसे उचित जो विकल्प है उसको चुनकर लिखना है। ठीक है, उचित विकल्प को चुनकर चुनिए। तो आइए कविता को पढ़िए मेरे साथ आप लोग। करें, जब नहीं था इंसान धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, इन्हीं सबके बीच उतरा है इंसान, और घटने लगे जंगल जंगली जानवर परिंदे इंसान, बढ़ने लगा बेतहाशा। आगे देखते हैं। हाँ, बढ़ने लगा बेतहाशा अब कहाँ जाते जंगल, जंगली जानवर परिंदे, प्रकृति प्रकृति किसी के साथ नहीं करते ना इंसाफी, सभी के लिए बनाती है जगह सोयब, इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगली जानवर और परिंदे। ठीक है, और प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफ़ी, सभी के लिए बनाती है जगह सोयब, इंसानों के भीतर उतरने लगे जंगली जानवर और परिंदे। ठीक है, तो आइए इससे बनने वाले प्रश्नों को देखें हम लोग। तो प्रश्न में है कि धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि धरती पर जब इंसान आया तो इंसान के आने के बाद क्या हुआ। तो अभी आपने कविता में पढ़ा कि जंगल घटने लगे थे, कि जानवर घटने लगे थे, कि पक्षी घटने लगे थे, कि उपयुक्त सभी। तो अभी हमने पढ़ा था कि जंगल धरती पर जब इंसान आए तो जंगल घटने लगे थे, जानवर घटने लगे थे और पक्षी भी घटने लगे थे, अर्थात उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा, उपर्युक्त सभी। और व्याख्या इसकी एक बार देख लेते हैं। उपर्युक्त कविता को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि धरती पर मनुष्यों के जन्म लेने के बाद जंगल जानवर और पक्षी ये सभी कम होने लगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। करें कि इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव क्या होगा। इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा, इसका भाव क्या होगा। इंसान खूब तरक्की करने लगा, कि इंसान खूब तेज भागने लगा, कि इंसान खूब बड़ा होने लगा, कि इंसान अपने पैरों पे चलने लगा। तो जब जंगल कटने लगे तो और इंसान जब धरती पर आया तो जंगल कटने लगे थे, पशु पक्षी घटने लगे थे। तो इसमें इंसान लगेगा, इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा, अर्थात इंसान की उन्नति होने लगी, अर्थात इंसान खूब तरक्की करने लगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट होगा, इंसान खूब तरक्की करने लगा। ठीक है, उपर्युक्त कविता, आइए व्याख्या देखिए इसकी। उपर्युक्त कविता के अनुसार इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा, इस पंक्ति से तात्पर्य है कि इंसान खूब तरक्की करने लगा। प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफी नहीं करती, पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 12 है कि प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफी नहीं करती, जंगल के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, कि इंसानों के प्रति, कि उपयुक्त सभी के प्रति। बताइए।
प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती। तो अगर आपने कविता को ध्यान से पढ़े हैं तो आप इसका जवाब बहुत ही अच्छी प्रकार से दे लेंगे। तो जंगल के प्रति नहीं करती, कि पशु पक्षियों के प्रति नहीं करती, कि इंसानों के प्रति नहीं करती, अर्थात उपयुक्त सभी के प्रति नहीं करती है। प्रकृति किसी के प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती। प्रकृति ही एक ऐसा है कि सबके साम चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, सबके साथ बराबर इंसाफ करता है। ठीक है, तो प्रकृति किसी के प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती है, चाहे जंगल हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे इंसान हो। ठीक है, तो व्याख्या देख लीजिए एक बार। उपयुक्त कविता में कवि लोगों को यह बताना चाहता है कि जो प्रकृति है, जंगल, पशु पक्षियों, इंसानों तथा अन्य किसी के प्रति अन्याय भेदभाव नहीं करती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए। कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया। कविता पढ़े होंगे तो यह अंत में, कविता के जो अंत में लास्ट में क्या व्यंग किया गया है। प्रकृति ने इंसानों के प्रति नाइंसाफ़ी की है, कि इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है, कि इंसानों के भीतर जंगल की तरह पेड़ उग गए आए हैं, कि इंसानों ने जंगल उगाना शुरू कर दिया है। ठीक है, क्या होगा इसमें। अब लास्ट वाला दिखने लगा। हाँ चलिए, लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा था, बताइए। कविता के अंत में व्यंग किया गया है, प्रकृति के ने इंसानों के प्रति नाइंसाफ़ी की है, कि इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है, कि इंसानों के भीतर जंगल की तरह पेड़ उगाए हैं, कि इंसानों ने जंगल उगाना शुरू कर दिया है। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा, इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उसकी व्याख्या एक बार देख लीजिए आप लोग। करें, कवि ने इस कविता के अंतिम भाग में मनुष्यों के प्रति यह व्यंग किया है कि उनमें अब इंसानियत खत्म हो चुकी है, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा जंगलों तथा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। अर्थात अधिक से अधिक पेड़ों की कटाई की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जंगल के प्रति छेड़छाड़ किया जा रहा है, प्रकृति के प्रति छेड़छाड़ किया जा रहा है। इसलिए जो कवि हैं, कवि ने कविता के माध्यम अंतिम भाग में मनुष्यों के प्रति व्यंग किए हैं, कि उनमें अब इंसानियत समाप्त हो चुकी है, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा जंगल तथा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। चलिए, अब कहाँ जाते जंगल का भाव। अब कहाँ जाते जंगल का भाव है कि अब जंगल में कहीं जाने लायक नहीं रहे, कि अब जंगल खूब बढ़ने लगे, कि अब जंगल समाप्त होने लगे, कि अब जंगलों में परिंदे नहीं रहते हैं। क्या है, तो अब कहाँ जाते जंगल का भाव यह है कि अब जंगल समाप्त होने लगे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा, अब जंगल समाप्त होने लगे हैं। और इसकी व्याख्या है, कविता की पंक्ति अब कहाँ जाते जंगल से तात्पर्य है कि अब जंगल नष्ट होने लगे हैं। आइए प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं हम लोग।